नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्तजन मूल भक्त श्रोता समाज, संक्रांति का पर्व क्या है इसको पहले समझ लीजिए। हम कई वर्षों से संक्रांति मनाते हुए आए हैं, लेकिन संक्रांति क्या है इसको विधिवत समझिए। दो आयन होते हैं, उत्तरायण और एक दक्षिणायन। 6 महीना सूर्य उत्तरायण में होता है और 6 महीना दक्षिणायन होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इसको जो है ना मापा गया है। कहते हैं कि 6 महीना कर्क रेखा होता है और 6 महीना मकर रेखा होता है। दक्षिणायन में सूर्य कर्क रेखा में होता है और उत्तरायण में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, जिसको आप मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। तो भक्तजन मूल श्रोता समाज, इस बार संक्रांति जो है ना 14 तारीख को गई है। 14 तारीख को कैसे गई है? सूर्य उदय जब तक के नहीं होता है तब तक के पंचांग में दूसरी दिन ही मानते हैं। संक्रांति जो है 14 तारीख को ही जाती है। 14 तारीख के रात को ही गया है, ऐसा पंचांग कहता है। और अंग्रेजी गणना के अनुसार जो AM PM होता है ना, जैसे दोपहर 12 बजे के बाद PM हो जाता है और रात्रिकालीन 12 बजे के बाद आधे रात को 1 बजे ही AM लग जाता है और उसी में तिथि और तारीख बदल जाते हैं। तो रेलवे टाइमिंग में मत चलिए, हम आपको हिंदू परंपरा बता रहे हैं और इसी का भाव जो है आपको मानना है। तो कई लोग कह रहे थे 14 तारीख को ही जाता है, 15 तारीख को कैसे चल दिया? 15 तारीख को नहीं गया है, कई बार ऐसा हुआ है। तो भक्तजन मूल श्रोता समाज, 15 जनवरी 2024 को रात्रिकालीन समय में 2:44 में संक्रांति जो है मकर राशि में प्रवेश किया है। पिंगल नाम संवत्सर, शिशिर ऋतु, पौष मास, शुक्ल पक्ष, तृतीया तिथि, रविवार और उसके बाद पड़ी थी चतुर्थी की तिथि सुबह। नक्षत्र घनिष्ठा, तदपरि सतभिषा, व्याति घात योग, तदपरांत व्याति घात पुनर्योग। संक्रांति मकर राशि में प्रवेश किया है, शिविर ऋतु और रात्रि में गमन किया है, जिस कारण से शूद्र और चंडाल सुखी रहे। नक्षत्र नाम महोदरी है तो चोर सुखी रहेंगे। तीसरे पहर की रात्रि में गमन किया है तो गोपालकों को कष्ट होगा। दक्षिण में गमन किया है और नैऋत्य में दृष्टि रखी है। संक्रांति जहां से आता है वहां सुख, जहां जाता है वहां कष्ट, जहां देखता है वहां भी कष्ट होता है। तो दक्षिण दिशा से आया है, दक्षिण दिशा में गमन किया और नैऋत्य में जो है दृष्टि रखी है। मुहूर्त 15 में गया है, जिसके कारण से धन्य भाव समर्थता रहेगी। विष्ट कर्ण में प्रविष्ट हुआ है। वाहन अश्व का है, उपवाहन सिंह का है और मध्य कारण प्रेतायुध है। कृष्ण मस्त को धारण किए हैं। पत्ते का पात्र है। चिन्नाग भक्षण करते हुए गया है और हरिद्रा लेपन किया है। विप्र की जाति है। आभूषण कमल पुष्प के धारण किए हैं। वृद्धावस्था है और बैठी हुई स्थिति है। शुक्ल पक्ष में गया है। अब मैं आपको फल बता रहा हूं। मैंने आपको संक्रांति विधिवत बता दी, क्या क्या गया, कैसे गया। अब मैं जैसे गया उसका फल समझिए। शुक्ल पक्ष में गया है तो शुक्ल पक्ष में जाने के कारण तस्करों, लुटेरों, मुनाफाखोरों, काला बाजारियों, ऐसे लोगों को जो है कष्ट है। निज मास में नहीं होने के कारण संक्रांति जो है माघ महीने में जाती है। माघ मकर गति रवि रवि माघ के महीने में जाता है। इस साल जो है 2 सावन पड़ा था, जिसके कारण से विधिवत समय में परिवर्तित होने के कारण पौष मास में गया। पहले जाता था माघ में, इस बार गया पौष में। और पौष में जाने के कारण प्रजा में जो है ना दुर्भिक्ष और भय की स्थिति बनी रहेगी। भद्रा तिथि में गया है, जिसके कारण शुभ फल कारक जौ, चना, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि में प्रचुरता बढ़ेगा और प्रजा में जो है मांगलिक कार्य होंगे। रविवार के दिन गया है। रात्रिकालीन समय, जब तक के पंचांग की शुद्धि नहीं हो जाती है, सूर्य उदय नहीं हो जाता, तो हम पंचांग से वही दिन मानते हैं। 14 तारीख की मानते। रविवार को गया है। रविवार के जाने के कारण छत्रपों में, छत्र में मतलब राज विग्रह में समझिए, राजाओं में अंत कला होगी, प्रजा में निष्ठा, रोगों की वृद्धि होगी और अनाज के मूल्य में वृद्धि होगी। ये रविवार का फल है। शतभिषा नक्षत्र में था
तो शतभिषा नक्षत्र में जाने के कारण शुभ कार्य बढ़ेंगे और खाद्यान्न सामग्रियों के उत्पादन में भी वृद्धि होगी, ऐसा योग है। अपर रात्रि फल आधे रात्रि के बाद गए हैं। आधा रात्रि में तब 2 पहर निकल गया, 3 बजे फिर तीसरा पहर लग गया, मान के चलिए, फिर चौथा पहर आएगा तो सुबह हो जाएगी। तीसरे रात्रि में गए हैं तो कला क्षेत्र में, नृत्य में, संगीत वालों को, सिनेमा घरों से, ये जो जुड़े लोग हैं ना संगीत से, सिनेमा से, इन लोगों को कष्ट होगा। जो मीडिया से जुड़े लोग हैं, पत्रकार बंधु हैं, इनको भी कष्ट होगा, ऐसा आवरण है। स्थिर वृश्चिक लग्न में प्रवेश किया, जिस लग्न में प्रवेश किया वो स्थिर वृश्चिक लग्न में था, जिसके कारण कृषकों को, भूमि का कार्य करने वालों को, बिल्डरों को, मकान बनाने वालों को जो है कष्ट की अनुभूति होगी, कृषकों को भी कष्ट होगा। बिष्टि भद्र कर्ण पड़ा, एक कर्ण के प्रभाव से वार नाम हो रहा था, जिसके कारण समाज के निम्न वर्ग का उत्पन्न क्रियाओं से, शासकीय क्रियाओं से, योजनाओं से लाभ प्राप्त होगा। सरकारी जो क्रिया प्रतिवेदन आएगा उससे लाभ प्राप्त होगा, लिखा है। सही बात है भैया, आपको 1000 रुपए के अकाउंट में आने वाले हैं भी करके सुनने में आया महिलाओं। नक्षत्र नाम महोदरी था, तो नक्षत्र नाम महोदरी के कारण कालाबाजारियों, अस्त्र का व्यापार करने वाले, क्राइम से जुड़े हुए लोग, लोभी गलत कार्य करने वालों को जो है ना सुख रहेगा, ऐसा बताया। दक्षिण में गमन किया है, दक्षिण दिशा में गया है। दक्षिण देश में जैसे समझ आइए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, इन लोगों के प्रजा को जो है कष्ट रहेगा। जहां जाता है वहां कष्ट हो जाता है, और जहां से आता है जैसे पंजाब से, राजस्थान से, गुजरात से आदि राज्यों की तरफ से आया है ना, तो वहां सुख रहेगा। देश के उत्तरी राज्यों में जहां दृष्टि की नैऋत्य में, वहां प्राकृतिक आपदाएं, फसलों की हानि होगी, ऐसा प्रावधान है। नैऋत्य में दृष्टि रखा है किसी कारण, जैसे उदाहरण हो गया कोंकण, मलावर, महाराष्ट्र आदि राज्यों में दुर्भिक्ष और खाद्यान्न की कमी होगी, ऐसा संक्रांति। अश्व में गमन किया है, अश्व का वाहन है घोड़े का, अश्व का वाहन होने के कारण अश्व तथा इनके व्यापारियों को कष्ट, घुड़सवार जैसे सैनिक भी होते हैं उनको भी कष्ट की अनुभूति होगी। उनका उपवाहन जो है ना वो सिंह का था, शेर का, तो वन्य प्राणी चौपायों को रोग होगा, कष्ट होगा, इनके व्यापारियों को भी कष्ट होगा, ऐसा भाव आया। काला वस्त्र धारण किया है, तो काला वस्त्र धारण करने के कारण मयूरों, पक्षियों को नाश होगा, काले वस्त्र धारण करने वालों को कष्ट होगा, काले वस्त्र के या फिर काले सामग्रियों के व्यापारियों को भी ना कष्ट होगा। पत्र का पात्र है, पत्ते का दोना बना करके उसमें भक्षण करते गया है, जिसके कारण पन्नों में, दोना में, पत्तल से जो आजीविका चलाते हैं ना, दोना पत्तल बेचने वाले, इनको कष्ट होगा, पीड़ा होगी। चिन्नाग भक्षण करते हुए गया, जिसके कारण से चावल, दाल, मूंग, ये अन्न में आता है चिन्नाग, जिसके कारण अन्न के मूल्यों में वृद्धि होगी, व्यापारियों को कष्ट होगा और जनमानस में जो है धार्मिक कार्य बढ़ेगा। ये अन्न का फल है। हरिद्रा लेपन करते हुए गया है, हल्दी लगाई है, तो जैसे नव युवता प्रसूता है, नए नए बच्चे को जन्म दिए हुए हैं, ऐसे को नव विवाहिता को, स्त्री को हल्दी लगाने वालों को कष्ट होगा, हल्दी के मूल्य में वृद्धि होगी और इनके व्यापारियों को भी कष्ट होगा। नील का चुंगी धारण किया, जिसके कारण के नील के उत्पादन में कमी होगी और रसायन से संबंधित कार्य करने वाले लोगों को कष्ट होगा, क्योंकि नील जो है ना रसायन पदार्थ है। कुंता युद्ध फल है, कुंता युद्ध रखे हैं, जिसके कारण कि इनका आयुध है, तो आयु धारण करने वाले सुरक्षा कर्मी से जुड़े हुए लोगों को कष्ट और राजनेताओं में परस्पर विग्रह होगा, ऐसा भाव बनेगा। स्वर्ण भूषण धारण किए हैं, स्वर्ण भूषण धारण करने के कारण स्वर्ण के मूल्य में उतार चढ़ाव बनने के कारण व्यापारियों को हानि होगी, ज्वेलर्स वालों को हानि होगी, ऐसा भाव बनेगा और स्वर्णकारों को जो है कष्ट की भी अनुभूति होगी। वृद्धावस्था है, तो वृद्धावस्था होने के कारण बूढ़ों को कष्ट होगा और उनके स्वास्थ्य में भी बाधा आएगी। बैठी स्थिति है,
तो बैठी स्थिति के कारण नेत्र रोग बढ़ेंगे और अतिसार प्रजा में जो है कष्ट बना ही रहेगा। संक्रांति जब मकर जो है, संक्रांति मकर राशि में प्रवेश करती है तो राशियों का चक्र भी बदलता है, साल भर के राशियों में भी प्रभाव डालता है। तो राशियों का प्रभाव इस बार ऐसा है कि मेष राशि वालों जो है ना, उनके लिए शुभ बताया है। वृष राशि वालों के लिए सुख, मिथुन राशि वालों के लिए प्रवास भ्रमण, कर्क राशि वालों के लिए कष्ट, सिंह राशि वालों के लिए स्त्री पीड़ा, कन्या राशि वालों के लिए लाभ, तुला राशि वालों के लिए अशुभ, वृश्चिक राशि वालों को कष्ट, धनु राशि वालों के लिए जय, मकर राशि वालों के लिए हानि, कुंभ राशि वालों का मध्यस्थ मध्यम भाव और मीन राशि वालों के लिए हानि बताई गई। भक्तजन्य मूर्धन्य श्रोता समाज संक्रांति पर्व पर, संक्रांति जहां से आती है वहां सुख, जहां जाती और देखती है वहां कष्ट, जिस चीज को धारण करती है उसकी कमी और मूल्य में वृद्धि हो जाती है, उससे संबंधित लोगों को कष्ट होता है, ज्योतिष की गणना कहती है। संक्रांति के पर्व पर यथाशक्ति तिल, गुड़, द्रव्य, भूमि, स्वर्ण, चांदी यथाशक्ति दान करना चाहिए। जो संक्रांति सुनता है और सुना देता है उसके राशियों पर इसका प्रभाव नहीं होता। यदि लाभ है तो होगा, हानि है तो नहीं होगी। यदि आप संक्रांति सुन करके तिल, भक्षण सामग्री, खाने पीने के अन्न, पत्र, पुष्प, फल, स्वर्ण, कपड़े इत्यादि जो दान करते हैं ना, तो आपका पूर्ण काल, पूरा समय जो है मंगल जाता है। इस प्रकार से संक्रांति गमन किया है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी की जय।